बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, आज जो है हम ऑक्सफोर्ड मैथ्स बुक 3 का चैप्टर 10 जो है वो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। दैट इज़ आर्क लेंथ, एरिया ऑफ सेक्टर एंड रेडियन वायर। इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो इस चैप्टर से आज हम एक्सरसाइज जो है इसके 10A और 10B को डिस्कस करेंगे। उससे पहले कि हम इसको डिस्कस करें, थोड़ा सा जो आपके पास जो बेसिक फार्मूलाज हैं उसको थोड़ा सा आप क्लियर कर लें कि आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला, रेक्टेंगल में पेरीमीटर और एरिया, इस तरह स्क्वायर का भी पेरीमीटर और एरिया। नेक्स्ट आपके पास है सर्कल दैट इज़ आप जो उसको ज्वाइन करते हैं पॉइंट्स को, तो उसको हम सर्कल कहते हैं। सर्कल में दो चीज़ आपके पास हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल दैट इज़ 2πr एंड एरिया ऑफ सर्कल दैट इज़ πr स्क्वायर। इसी तरह अगर सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल मीन्स हाफ, कि फार्मूला सेम रहेगा। अगर आपने पेरीमीटर निकालना है या सर्कमफेरेंस निकालना है, आप जस्ट उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। सो रेडियस इज़ द हाफ ऑफ द डायमीटर। नेक्स्ट वन इज़ द क्वाड्रेंट मीन्स 1/4 ऑफ द सर्कल। तो ये इसको हम क्वाड्रेंट कहते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, अगर बोल्ड लाइन है तो ये रेडियस भी ऐड होंगे, वरना ये रेडियस ऐड नहीं होते। नेक्स्ट है जी आर्क लेंथ। बेसिकली दिस वन इज़ नोन एज द आर्क। अगर आप एक कंप्लीट सर्कल बनाते हैं तो कंप्लीट सर्कल का एक जो आर्क है, इस पोर्शन को हम आर्क कह रहे हैं। सो दिस इज़ थीटा एंगल एंड दिस वन इज़ द रेडियस। इस पूरे को हम सेक्टर का नाम देते हैं। तो आर्क लेंथ का जो फार्मूला है θ/360 मल्टीप्लाई बाय 2πr, और एरिया और जब सेक्टर की हम बात करेंगे, सेक्टर पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज़ θ/360 मल्टीप्लाई बाय 2πr प्लस 2r। 2r तब अप्लाई करेंगे जब ये दो रेडियस जो हैं वो इंक्लूडेड होंगे, डॉटेड लाइन होंगी, सॉरी बोल्ड लाइन होंगी तो जो रेडियस है वो इंक्लूड करेंगे। अगर डॉटेड लाइन्स हैं तो रेडियस इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन इज एरिया ऑफ अ सेक्टर दैट इज़ θ/360 मल्टीप्लाई बाय πr स्क्वायर। एंड द नेक्स्ट वन इज द रिंग बेसिकली आपके पास दैट इज आउटर सर्कल and inner circle, that the portion between outer circle and inner circle is known as the ring. If you have to find the area of that ring, that will be pi r square. यहाँ पे हमने दो रेडियस लिए हुए हैं, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर। तो आउटर सर्कल के लिए कैपिटल आर यूज़ किया है और जो इनर सर्कल है उसके लिए हमने स्मॉल आर यूज़ किया हुआ है। सो दिस वन इज़ द एरिया ऑफ रिंग। यू कैन फाइंड एरिया ऑफ रिंग लाइक दिस वन। अच्छा जी, अब हम जो है एक्सरसाइज जो 10A है इसके कुछ पार्ट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें आपके पास पहला एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू हैव टू फाइंड द डायमीटर, और आपको उसने एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो दिया हुआ है। एरिया ऑफ फाइंड द दिस वन इज द फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल गिवन फॉलोइंग एरियाज। एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है, देन यू हैव टू फाइंड द डायमीटर। तो पहले हम उसमें से उसका रेडियस निकाल लेंगे, और रेडियस निकालने के बाद हम उसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट वन इज़ क्वेश्चन 4 है, उसका डी पार्ट है, यू हैव टू फाइंड द एरिया एंड द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस शेडेड पोर्शन। तो सबसे पहले आपने इसे देखना है, ये दिस इज़ वन द स्क्वायर, और इसके अंदर जो है ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं। these 4 quadrants will, when we join these 4 quadrants, so that will make a one circle. So radius of this circle is 3.5 centimeter. तो आपके पास जो मेन चीज़ आपने करनी है कि you have to find the area of shaded is means that area of square minus area of circle. area of square माइनस एरिया ऑफ सर्कल। मैं ज़्यादा डिटेल से डिस्कस नहीं कर रहा इसलिए क्योंकि ये चीज़ें सारी आपके पास गिवन हैं, और आप उसको खुद अटैम्प्ट करके फिर यहाँ से इसको कंपेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द पेरीमीटर ऑफ शेडेड। सो पेरीमीटर मतलब होता है कि बाउंड्री वाल में ये 4 जब हम क्वाड्रेंट को ज्वाइन करेंगे दैट विल बी अ वन सर्कल प्लस 3 3 3 and this also 3. So it means that perimeter of shaded that will be the perimeter of circle plus 4 times 3. उसको आप ऐड करेंगे तो दैट विल बी द योर आंसर। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमने इसको लिया हुआ है।
इसमें यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर सेक्टर। माइनर देखिएगा बेटा, ये आपके पास एक सेक्टर है ए एक्स बी, दिस वन इज अ सेक्टर, यानी कि ए ओ बी इज अ सेक्टर एंड ए वाई बी दिस इज आल्सो अ सेक्टर। सो दिस वन इज़ अ माइनर सेक्टर और दिस वन इज़ अ मेजर सेक्टर। तो माइनर के लिए माइनर का एंगल यूज़ करेंगे। अगर आपको मेजर सेक्टर की ज़रूरत पड़ती है तो देन यू विल सब्ट्रैक्ट 76 डिग्री फ्राम 360 डिग्री, अगर मेजर की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में है द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क यू हैव टू फाइंड आउट। तो उसका जो फार्मूला आपके पास है, इसमें θ/360 मल्टीप्लाई बाय 2πr, रेडियस भी आपके पास गिवन है और एंगल भी आपके पास गिवन है। नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ पेरीमीटर ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर का पेरीमीटर के लिए फार्मूला θ/360 मल्टीप्लाई बाय 2πr प्लस 2r। अब यहाँ पे आपको मेजर एंगल की ज़रूरत है, तो देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 76 डिग्री फ्रॉम 360 डिग्री, सो यू विल गेट द मेजर एंगल और उसको आप अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 17। इसमें आपको एक डायग्राम दी हुई है। देन यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ क्यू आर। आपने जो क्यू आर है इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है और फिर आपने पेरीमीटर ऑफ द शेडेड, ये जो सिर्फ शेडेड है इस पोर्शन का आपने पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। ये आपको रेडियस गिवन है, ये कंप्लीट एंगल गिवन है, देन यू हैव टू डिवाइडेड बाय 2, तो आपको हाफ ऑफ ये एंगल आ जाएगा। और लेंथ ऑफ आर क्यू एंड आर पी दे विल बी इक्वल। अब हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है कि यू हैव टू फाइंड क्यू आर। तो इसमें देखिएगा क्यू आर के लिए हम यूँ बात कर रहे हैं, जब पास कुछ चीज़ें गिवन हैं तो लेंथ क्यू आर जब हम इसको करेंगे तो अगर हम इसको यूँ ज्वाइन करते हैं तो दिस विल बी अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये पीछे हम कर चुके हैं, ये टेंजेंट है और ये रेडियस है। व्हेन रेडियस और टेंजेंट होते हैं आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होंगे। सो दिस विल बी अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल को यूज़ करके यू कैन यूज़ द tan थीटा दैट इज़ परपेंडिकुलर ओवर बेस, आर यू में से दैट अपोजिट ओवर एडजेसेंट। उस फार्मूले को यूज़ करके आप इसका ये फार्मूला जो निकाल सकते हैं लेंथ को। नेक्स्ट इज पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन मीन्स यू हैव टू फाइंड द बाउंड्री वॉल पी आर, आर क्यू एंड दिस इज आर्क लेंथ दैट इज़ पी क्यू। तो आपके पास ये तीन चीज़ें आपको ज़रूरत हैं, आर्क लेंथ ऑफ पी क्यू प्लस पी क्यू लेंथ एंड पी आर लेंथ। तो आर्क लेंथ का फार्मूला वहीं जो हम पीछे यूज़ कर चुके हैं वो आप अप्लाई करेंगे और इसका ये आपके पास आंसर आएगा। आपने कोशिश करनी है पहले खुद अप्लाई करें खुद, और उसके बाद आप इसको यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज 10B है, तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल फॉर सेक्टर्स ऑफ सर्कल। ये आपको सेक्टर ऑफ सर्कल की कुछ चीज़ें दी हुई हैं, रेडियस, एंगल एट सेंटर, आर्क लेंथ, एरिया एंड पेरीमीटर। इसमें हर पार्ट में कुछ चीज़ें गिवन हैं और कुछ यू हैव टू फाइंड आउट समथिंग, यू हैव टू फाइंड आउट जो आपके पास मिसिंग चीज़ें हैं। तो इसमें एक पार्ट को जो है यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और एंगल जो है दैट इज़ 72 डिग्री। देन यू हैव टू फाइंड द आर्क लेंथ, एरिया ऑफ सेक्टर एंड पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। सो आर्क लेंथ का फार्मूला θ/360 मल्टीप्लाई बाय 2πr, ये अप्लाई करेंगे। एरिया के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे आप लोग। और पेरीमीटर ऑफ सेक्टर जो है, क्योंकि ये आपके पास एक बोल्ड लाइन दी हुई है, तो आर्क लेंथ प्लस 2r का जो फार्मूला है वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पे जो है यू कैन राउंड ऑफ डेसिमल्स इफ़ आस्क्ड एंड स्टेटमेंट और क्वेश्चन कि राउंड बाद का हम इसको कहते हैं कि इसको होल नंबर में आपने देना है, तो राउंड ऑफ भी इसको कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि राउंड ऑफ ज़्यादा ना करें ताकि वो उसका जो आपका आंसर है वो उसके साथ मैच हो जाएगा। ठीक है जी। इसमें एक क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन 5 दिया हुआ है, इसको प्लीज़ ज़रा देख लीजिएगा। और नेक्स्ट जो है हम इसका लास्ट एक जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर। हाँ जी, इस पर क्वेश्चन 10 जो है ये आपको एक डायग्राम दी हुई है। देन यू हैव टू शो द एंगल पी ए बी इज अप्रॉक्सीमेटली 77.2 डिग्री एंड हेंस फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। जो शेडेड है उसको आपने एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसको आप किस तरह सॉल्व करेंगे, ये आपके पास जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको हमने एक लाइन ड्रा कर दी है, तो इसका एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने एक बना दी है।
तो फॉर एंगल पी ए बी, ये जो है इसको हमने एस का नाम दिया हुआ है। देन यू कैन यूज़ दैट ए बी के लेंथ आपके पास क्या आ रही है, क्योंकि जो दो रेडियस हैं उनको आप ऐड कर देंगे, और इस तरह ए एस की लेंथ जो है वो आपके पास भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देन इन ट्राइंगल बी ए एस, बी बी ये आपके पास एंगल है बी ए एस, इस ट्राइंगल को यूज़ करके आप कॉस फार्मूला लगाएं और आपके पास वो एंगल आ जाएगा जो शोन हो गया। नेक्स्ट है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो कॉन्सेप्ट बेटा देखिएगा, इसका अपने एरिया निकालना है। तो पहले देखिए ये टोटल जो डायग्राम बनी हुई है, दिस इज ट्राइपेजियम, दिस वन इज अ सेक्टर ए सी पी, एंड दिस वन इज आल्सो अ सेक्टर दैट इज बी आर, बल्कि इसको हमने जो है आर का नाम दिया हुआ है, ठीक है जी। तो आपके पास जो है बी आर क्यू। तो आप कैसे शेडेड निकालेंगे, ट्राइपीजियम के एरिया में से अगर हम ये दो सेक्टर्स के एरियाज को माइनस कर दें, दैट विल बी द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो मैं जस्ट इस पे वो कर रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ। देन यू हैव टू सॉल्व योर सेल्फ, ट्राई इसको कीजिएगा बेटा, इसको खुद सॉल्व करने की, और उसके बाद आपके पास जो है ये इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।